वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर ट्राइंगल से एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड और सीबीएसई की बुक की एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है? ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है अपने पास में जिसको ए बी एंड सी, ठीक है, और इसकी जो साइड्स हैं ए बी बी सी और सी ए, उनके मिड पॉइंट्स डी ई एंड एफ हैं। तो ए बी का मिड पॉइंट हमारा डी, बी सी का मिड पॉइंट ई और सी ए का मिड पॉइंट बेटा एफ है। अब हमको यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमको रेशो निकालना है ट्राइंगल डी ई एफ और ए बी सी के एरियाज़ का। तो ये हमारा ट्राइंगल डी ई एफ है और ये ए बी सी है। अब इसका एरिया निकालना है तो वो एरिया का रेशो चाहिए हमको डी ई एफ और ए बी सी का। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ को हम क्या प्रूव कर देंगे कि ये दोनों हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल क्यों प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि हमको एरिया का रेशो निकालना है, और जब हमको एरिया का रेशो निकालना है तो वहाँ पर हम एरिया थ्योरम यूज़ करना चाहते हैं। एरिया थ्योरम तो याद है ना कि एरिया थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये प्रूव कर देते हैं कि हमारा ट्राइंगल डी ई एफ ए बी सी के सिमिलर है, तो हम यहाँ पर इनके एरिया के रेशो को इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से रिलेट कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो अब पहला काम यही है हमारा कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करें। अब सिमिलर कैसे करोगे? तो अगर प्रीवियस क्लास में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग कि एक ट्राइंगल की अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो हमारा साइड होती है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होती है और पैरेलल होती है। याद आया? मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग ने पढ़ा था कि मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारी डी एफ बी सी के पैरेलल और हाफ के इक्वल होगी। जब ये डी सी के पैरेलल और हाफ के इक्वल हो जाएगी तो इससे हमको क्या रिजल्ट मिल जाएगा कि हमारे पास में डी एफ और बी ई ये दोनों बेटा अपने क्या हो जाएंगे, इक्वल और पैरेलल, जिससे हम कह देंगे कि ये डी एफ ई बी हमारा एक पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम है, तो ये हमारी एंगल्स इक्वल हो जाएंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम से। सिमिलरली हम बता देंगे कि ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है, जिससे हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये भी एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे हमें पता चल गया कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ में हमारा एंगल डी एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है। दो एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया थ्योरम लगा देना। एरिया थ्योरम से यहाँ पर डी एफ स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का रेशो लेके आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन बेटा अच्छे से समझ लिया। देखो, जब तक तुमको मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आऊँ पूरा का पूरा प्रूफ लिख दूँ, आप लोग भी देख के लिख लो, पर आपको समझ में ही नहीं आए कि मैम ने ये लिखा, क्यों लिखा, किस लिए लिखा। तो पहले आपको समझ में आ गया ना कि हम करने क्या वाले हैं। अब इसी चीज़ को लिखेंगे कैसे, ठीक है? अब उसके लिए आप लोग देखते चलो। क्वेश्चन तो सब समझ में आ ही गया है अपने पास में कि हमारे पास में क्या गिवन है और हमको क्या चीज़ निकालनी है, ठीक है? डी ई एफ का रेशो निकालना है ए बी सी से। तो हम जल्दी से अपना गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हम लिख देते हैं कि हमारे पास में गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, और जिसके लिए हमारे पास में क्या कंडीशन गिवन है, इसमें दिया है कि इन विच डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना बेटा? अब ये सारी चीज़ें अपनी लिख लेंगे कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड F इज़ द
मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक, ये अपने पास में गिवन है। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का रेशो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC से। ठीक है बेटा, अब काम हमने कैसे करना है यह मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आप लिखते चलो साथ साथ में, आपको समझ में आता रहेगा। सबसे पहले हम अपने ट्राइंगल्स को, जब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले इनको सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमको मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC D is the midpoint of AB। ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे F is the midpoint of AC, therefore by midpoint theorem। ओके, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम अपना क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर DF पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ओके, अब DF BC के पैरेलल है तो यहाँ से हमारे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा कि DF पैरेलल टू BE। ठीक है, एंड DF इक्वल्स टू BE। अब इसकी जगह हमने BE क्यों लिख दिया, क्योंकि E इसका मिड पॉइंट है, तो BC का हाफ BE के इक्वल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया DF इज इक्वल टू BE, और रीज़न लिख दिया कि एस E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके बेटा, तो इस तरह से हमने ये रिज़ल्ट ले लिया। अब इस रिज़ल्ट का यूज़ करके हम अपने एंगल्स इक्वल करने वाले हैं। तो अब हम लिख देंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल, एक मिनट बेटा, अब कैसे लिखेंगे इसको कि इन क्वाड्रिलेटरल BEFD। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल BEFD DF पैरेलल टू BE एंड DF equals to BE, therefore it is a parallelogram। अब हमको मालूम है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर अब यहाँ पर इसकी नंबरिंग कर ले हम लोग कि हमने इस वाले को अभी पैरेललोग्राम बताया है। ठीक है, DFEB ये जो हमने अभी बताया है कि हमारा या BEFD ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें ये जो एंगल्स हम इक्वल करने वाले हैं इसको लिख देते हैं। देयरफॉर एंगल 1 हमारा एंगल B के इक्वल हो जाएगा। अब हम लिखेंगे ऑल्सो DF पैरेलल टू EC एंड DF इक्वल्स टू EC, और रीज़न इसका यही लिख देंगे एज E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, या यहाँ पर पूरा ही रिजल्ट लिख दो एज DF पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो हमने लिख दिया कि इसके अलावा ये दोनों चीज़ें भी इक्वल हैं। देयरफॉर DFCE इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। सो अब इसको नंबर 2 लिख दो। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C। तो ये अपने पास में एक और रिजल्ट आ गया, और इसके बेस पर हम अपने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो अब हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF
इसमें एंगल 1 एंगल बी के इक्वल है, एंगल 2 एंगल सी के इक्वल है। एक चीज़ का ध्यान देना बेटा कि अगर हमने ट्राइंगल ए बी सी पहले लिखा है तो ए बी सी का एंगल इसके नीचे आना चाहिए और यहाँ इसका आना चाहिए। एंगल सी हमारा एंगल 2 के इक्वल है। ये बेटा है छोटी छोटी चीज़ें जो हमसे जल्दी जल्दी में गलत हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम अपना लिख देंगे कि एंगल बी 1 के इक्वल है, सी 2 के इक्वल है। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा। अब ट्राइंगल अगर हम लिख रहे हैं ए बी सी तो ये किसके सिमिलर होगा। यहाँ पर नाम लिखते टाइम भी देखो बेटा ध्यान देना कि एंगल ए हमारा किसी के इक्वल है क्या, नहीं है। ए पर बनने वाला एंगल किसी एंगल के इक्वल नहीं है और यहाँ ई पे बनने वाला भी किसी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर हम क्या लिखेंगे, ई। फिर बी पर बनने वाला एंगल आपका किसके इक्वल था, एफ के, तो यहाँ आप लिखोगे एफ। और सी पर बनने वाला किसके इक्वल था बेटा, डी के। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी करने के बाद ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी हैं और ध्यान देने वाली हैं कि ए बी सी हमारा सिमिलर हो गया किसके, ई एफ डी के, ठीक है। तो ये हमने सिमिलर कर दिए। अब लिख देना नाउ यूजिंग एरिया थ्योरम फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। अब बेटा अगर मैं बिना बताए तुम लोगों को डायरेक्ट लिखते जाती तो तुमको समझ में कैसे आता, है ना। इसलिए पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद अब मैं लिखना बता दे रही हूँ कि इस तरह से आप लिख लेना। तो नाउ यूजिंग एरिया थ्योरम फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, हम यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों के एरियाज़ का रेशो उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है और उससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने लगेगा। तो ये हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन डी ई एफ अपॉन ए बी सी निकालना है अपने को। तो हम यह लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ये इनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम साइड कौन सी लेंगे, हमको तो केवल डी एफ और बी सी में रिलेशन हमने निकाल के रखा हुआ है ना बेटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी एफ स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आ जाएगा अपना बेटा डी सी स्क्वायर। अब हमको ये मालूम है कि हमारा जो डी एफ है, ये जो डी एफ है वो हमेशा बी सी का हाफ होता है और अभी हमने ये रिज़ल्ट लिखा भी था। तो आप वहाँ पर उसको रिज़ल्ट को नंबर 1 लिख के ऐसा यहाँ पे शो कर देना कि यूजिंग फर्स्ट, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ डी सी। ये इसका स्क्वायर, ये बी सी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1/4। ये बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल कर दोगे और ये कैंसिल कर दोगे, वैसे आंसर ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहले हमने अपने दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया बेटा, सिमिलर किया। सिमिलर करने के बाद में एरिया थ्योरम यूज़ की और उससे अपना रेशो निकाल लिया। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बच्चों।